Listen button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 183 लेकर के। तो आज है 1 फरवरी 2022। आज बजट का दिन था, आप सबने भी सुना होगा। और बहुत सारे काम हमारे भी ऐसे होते हैं जो बजट से जुड़े हुए होते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और न जाने क्या क्या, इस सरकार की आर्थिक नीतियां, ये सब इस बजट पर ही आधारित होती हैं। और किसी भी काम को करने के लिए भी दोस्तों, अगर बजट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इस कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और रिकॉर्डिंग क्लब की इस विकास यात्रा में जो जो मोड़ आए, उन सब को आप सबके सामने रखने के लिए मुझे लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, काफ़ी उपयुक्त है। और कुछ दिन भी हो गए थे, पिछली कहानी 182वां अंक आया था, उसके बाद भी सोचा था कि रेगुलरली करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। बहरहाल बात चल रही है 2018 की, और 2018 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। 2018 में ही जो निर्णय लिए गए या जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं की बदौलत, साथियों के संकल्प की बदौलत रिकॉर्डिंग क्लब आज तक संचालित हो रहा है। तो साहब, कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप सोचते रहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का समाधान नहीं है, और अचानक आपको किसी दिन किसी एक मैसेज से ऐसा लगता है मानो संजीवनी मिल गई हो, ऐसा लगता है कोई आशा की किरण नजर आ रही हो। और आप इस धर्म संकट में रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं कि भाई अपनी समस्या लोगों के सामने रखें तो रखें कैसे, क्योंकि सब कुछ तो लोगों के सामने ही है, कुछ छुपा हुआ है नहीं, कुछ बचा हुआ है नहीं। काम जो हो रहा है वो दिख रहा है, प्रतिदिन उसका लाभ लोग ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करता रहता है। 2 कन्वेंशन भी हो गए थे, उदयपुर कन्वेंशन में बहुत नुकसान भी हुआ, उसकी भरपाई मार्च में जाकर के फरवरी के अंत तक यानी 2018 में हुई, यानी 31,000 रुपये तो उधार रह गए थे। ये सब आप पहले सुन चुके हैं। वो हमने फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरू में वो वापस चुकाए। तो मतलब कुल मिला करके कुछ ठीक नहीं हो रहा था। अगर रिकॉर्डिंग क्लब का जो बजट है, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उसके मोर्चे पर अगर हम सोचें तो बाकी दूसरी तरफ सब अच्छा हो रहा था। रिकॉर्डिंग क्लब बढ़ रहा था, देश भर में फैल रहा था, बहुत लोगों तक पहुंच रहा था, लोग जुड़ भी रहे थे, और काम भी जो होना है वो हो ही रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को संचालित कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे याद है कि लगभग 4 या 5 अप्रैल 2018 को रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज वॉइस में नहीं था, वो मैसेज टेक्स्ट में था। अप्रैल की गर्मियां आप जानते हैं, और राजस्थान की गर्मियां तो देश भर में प्रचलित हैं।
वो मैसेज ये कह रहा था, उस मैसेज में ये लिखा था कि धन्यवाद रिकॉर्डिंग क्लब की टीम, हमारे रीडर जयवंती मैडम, आप लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना यूनिक काम कर रहे हैं। क्योंकि सारे न्यूज़पेपर्स और वो सब पीडीएफ और उसमें अवेलेबल करवाए जा रहे थे उस समय, एक्सेसिबल फॉर्मेट में, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा था। तो हम सबको रिकॉर्डिंग क्लब की मदद करनी चाहिए, और पता नहीं कुछ इस तरह की बातें उसमें कही गई थी। और कोई ना कोई ऐसी पता नहीं बात थी, एक लाइन थी जो कि इन परिस्थितियों में भी रिकॉर्डिंग क्लब कर रहा है, रिकॉर्डिंग क्लब चल रहा है, ऐसी कोई बात थी मतलब। और मुझे याद है कि लगभग दोपहर का वक्त था, 1:30-2 बज रहे थे। अब हमारे यहाँ उस समय सुबह का स्कूल हो जाता है, तो खाना वाना खा करके व्हाट्सअप चेक कर रहा था मैं भी, और वो मैसेज था भैरूलाल जी का। हमारे अजमेर के ही साथी हैं भैरूलाल जी, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। अब जब ये मैसेज मैंने पढ़ा खुद ने, तो मुझे लगा कि यार एक मौका है आपके पास कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को सबके सामने रखा जाए। और उसके बाद लगभग 4 बजे तक या 5 बजे तक, पता नहीं क्या सूझा मुझे, तकरीबन मैंने 5 मिनट का एक मैसेज रिकॉर्ड किया। और उस मैसेज में, अगर वो मैसेज कहीं मेरे पास हुआ तो मैं सुनाऊंगा भी, लेकिन लगता नहीं है कि होगा वो, क्योंकि ये भी चोट हुई पिछले दिनों कि बहुत सारे डेटा जो है वो चले गए। तो उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास से संबंधित बातें जो थी मैंने संभाल करके रखी थी मेरी खुद की सुविधा के लिए, ताकि मैं ये सब बातें बता सकूं। तो ये भी एक कारण है दोस्तों कि कहानी आजकल सुनाने में बड़ा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि याददाश्त कमज़ोर है, याद बात कुछ है नहीं। और मैंने उस समय यही सोचा था कि कभी कहानी सुनाने का मौका मिला तो ये चीज़ें मेरे काम आएंगी, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से, कुछ अपनी खुद की गलतियों की वजह से वो डेटा चला गया। 0730. Navigation bar. Home button. तो उस मैसेज में मैंने कहा, सारी बातें मैंने कही दोस्तों। मैंने कहा कि आज दोस्तों, मतलब संगठन आमतौर पर सुख सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं और तमाम व्यवस्थाएं जुटाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। काम कुछ हो या ना हो, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पहले जुटा ली जाती हैं, और उसके लिए व्यवस्थाएं भी कर ली जाती हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब का सिद्धांत रहा है न्यूनतम संसाधन अधिकतम कार्य, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम वर्क। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम आगे चल रहे हैं और रिकॉर्डिंग क्लब को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण बात उसमें बताई और जो कि सच थी, उसको भी जानते हैं, बहुत ज्यादातर लोग इस बात से परिचित हैं कि अच्छा, उस समय रिकॉर्डिंग क्लब का जो काम का जो मेरे ही घर पर हो रहा था, ऊपर एक पोर्शन छोटा सा एक रूम का था उसमें। तो मैंने उसमें कहा कि देखिए, आज हम लोग एसी में बैठे होंगे, बहुत लोग एसी में, मेरे पास तो खैर नहीं है एसी, लेकिन मैंने कहा कि आज इस गर्मी में सब एसी की हवा खा रहे होंगे, लेकिन हमारे रीडरों के लिए फैन तक नसीब नहीं है, पंखा तक नसीब नहीं है, क्योंकि उसकी कमरे की बनावट ऐसी थी। उस कमरे में वो केलू जो बोलते हैं हम लोग, मतलब जो छत जो है वो पिरामिड नुमा उसकी छत थी, और वहाँ पर फैन वैन लगने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो ऐसे में लोगों ने जब ये सारी बातें सुनी तो बड़ा अजीब लगा बहुतों को। और मैंने बताया, मैंने कहा कैबिन तो यहाँ लग गए थे जैसे तैसे, लेकिन कैबिन लगने के साथ साथ यहाँ पर फैन भी लगने थे। जिन्होंने कैबिन लगवाए उन्होंने कहा था हम फैन भी लगवाएंगे, हम चेयर्स भी देंगे, लेकिन ना तो चेयर्स दी ना फैन लगवाए। ये सारी बातें उसमें मैंने बता दी।
मैंने कहा इस रिकॉर्डिंग के काम को आज इस भरी गर्मी में भी, अच्छा एक कारण और, एक टेबल फैन है वो हम चला नहीं सकते क्योंकि वो आवाज़ करेगा तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी। और ये खुद हमारे रीडर निर्णय लेते थे, खुद जयवंती मैडम और बाकी सब लोग जो काम करते थे, नहीं इसको अगर हम चलाएंगे तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ जाएगी, जो बुक्स की रिकॉर्डिंग होती। तो मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि उस मैसेज को जितने भी लोगों ने सुना उन सबको महसूस हुआ कि यार वाकई में किन परिस्थितियों में रिकॉर्डिंग क्लब के लोग काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में हमारे रीडर्स काम कर रहे हैं। और ये रीडर्स का जो समर्पण है, हमारे साथियों का जो त्याग है, रिकॉर्डिंग क्लब के परिवार के जो कुछ साथी हैं समर्पित, उसी की बदौलत मैंने कल जिक्र किया था आप सबसे कि यानी कल मतलब 31 जनवरी 2022 के अपने मैसेज में जब शाम को हमने ममता जी को बधाई दी थी कि मैंने कहा ममता जी के लिए मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हालांकि और भी लोग हैं ऐसे, लेकिन बात ममता जी की चल रही थी कि इन्होंने जो कुछ रिकॉर्डिंग क्लब से लिया और उससे जो कुछ उनको लाभ हुआ, उस लाभ को प्राप्त करने के बाद वो अपना योगदान आने वाले साथियों की सुविधा के लिए दे रही है। वो उसका कई गुना बदले में समाज को वापस दे रही है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो वही बात है कि जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो संजीदा लोग होते हैं, जो समझते हैं, जो सोचते हैं, जो सवाल करते हैं, अगर दुविधा होती है तो मन में नहीं रखते हैं, वो अपनी बात पूरी बेबाकी से, पूरी तटस्थता से और पूरे स्पष्ट तरीके से रखने में विश्वास रखते हैं। और यही सब रिकॉर्डिंग क्लब की ताकत है। तो वो रिकॉर्डिंग क्लब को जो लोग समझते हैं, या जो लोग उस समय चाहते थे कि यार ये ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, इसमें काम होना चाहिए, ये ग्रुप रुकना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों ने जब वो मैसेज सुना तो वो हिल गए। मुझे तो यही लगता है अंदर तक उनको लगा कि यार ऐसी परिस्थितियों में भी भला क्या कोई काम कर सकता है। और उस समय मुझे याद है कि काफी सारे लोगों ने फोन भी किया और अपना अपना सहयोग भी दिया। अब मैं किसी एक का नाम, मुझे याद आ रहे हैं कुछ नाम, लेकिन मैं एक का नाम लूंगा अगर तो फिर किसी का नाम छूट भी सकता है, इसलिए, लेकिन वो सब जानते हैं, वो साथी स्वयं जानते हैं। अगर आज की कहानी सुनेंगे तो उन्हें खुद याद भी आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे करीबन 12-15 साथियों ने जिन्होंने भी ये मैसेज सुना, तो उन सब ने अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी तरफ से, और भैरूलाल जी भी थे उनमें शामिल, उन्होंने भी वहीं से ये कहा कि मैं मतलब उन्होंने जब ये सब सुना, और मुझे जो मैंने शुरू में कहा था कि एक अवसर नजर आया, वो मैसेज जो मैंने ग्रुप के लिए डाला था, मुझे लगा यार कि जिन्होंने ये कैबिन बनवाए हैं उनको भी भेजूं, ताकि उनको भी एहसास हो कि कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ गलती हुई है। तो उन्होंने भी उस मैसेज को जब सुना तो उसके बाद में उनकी भी टीम में चर्चा हुई और बाद में उन्होंने भी ये कहा कि हम चेयर्स और फैन वगैरह लगवाएंगे। तो वॉल फैंस बाद में 2 महीने बाद, जुलाई यानी जून भी पूरा हो गया, जुलाई में जाकर के वो 2 फैन वहां पर लगे। तो ये है दोस्तों कि काम करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, काम करने के लिए केवल सोच की आवश्यकता होती है, जज्बे की आवश्यकता होती है, जुनून की आवश्यकता होती है। और उस जुनून से ही सब लोग काम कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, करते जाएंगे, और आप सबको कहानी सुनाते जाएंगे। उसमें एक नाम ऐसा था जो आज बहुत ही प्रमुखता से इस घटना के बाद से, उसके कुछ महीनों के बाद से वो ऐसे जुड़े कि आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते। लेकिन वो कहानी में आएंगी चीज़ें आगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी जानबूझ करके छोड़ दे रहा हूँ इस बात को। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस मैसेज की वजह से हुई, इस ऑडियो मैसेज की वजह से। तो ऐसा होता है कई बार कि जब आपको अवसर मिल जाता है
और आप दुविधा में भी होते हैं। नहीं तो होता है ना कि उठा के चलो कुछ भी कह दिया, मैसेज कर दिया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक मर्यादा होती है, एक संकोच होता है। हालांकि जब हम परिवार कहते हैं तो फिर संकोच नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई ना कोई वजह भी होनी चाहिए। अब वो हम किसको कहते, ये समस्या हम किसको बताते। कूलर भी हमने लगाने की कोशिश की थी मेरा जो घर में एक था, लेकिन वही बात, शोर वाली बात, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होने की बात। तो ऐसी परिस्थितियों में, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज कुछ बदल गया है। अगर मैं बताने लगूंगा तो कई सारी कहानियां निकल जाएंगी, लेकिन परिस्थितियां आज भी वही हैं। आज भी हमारे लोग इसी तरीके से कि भाई कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन काम करना है बस। तो चलिए, आज कहानी में इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए। इंस्टॉल कर रखा है तो अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट सब कर लिया है तो जो एक बैटरी सेवर, बैटरी ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लीजिए। वहाँ से रिकॉर्डिंग क्लब को नॉट ऑप्टिमाइज्ड कर दीजिए, ताकि स्क्रीन ऑफ के बाद भी हमेशा ऐप चलता रहे। बुक्स अपलोड होना शुरू हो गई हैं, बुक्स आ गई हैं। और दोस्तों को बताइए, साइंस कक्षा 10 की जो है वो अपलोड कर दी गई है पासबुक। उसके अलावा और भी बुक्स धीरे धीरे आ रही हैं, और भी अपडेट्स जो भी होंगे वो आपको बताए जाएंगे। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और कहानी में, किसी और मैसेज में। Stop button. धन्यवाद।